देवर्षि नारद तथा महर्षि अंगीरा के साक्षात दर्शन। सन 1936 में गीता वाटिका गोरखपुर में 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन हुआ था। उस समय देवर्षि नारद तथा अंगीरा जी के दर्शन हुए थे। बड़े सुंदर, बड़े ही लाभप्रद। उन्होंने कुछ बड़ी उत्साहप्रद बातें बताई थी। यह सत्य है। सिमलापाल में नारद भक्ति सूत्र पर मैंने एक विस्तृत टीका लिखी थी। वह टीका उन दिनों प्रकाशित हो रही थी। भागवत की कथा में भी नारद जी का प्रसंग सुन रखा था। इन सब हेतुओं से उन दिनों नारद जी के प्रति मन में बड़ी भावना पैदा हुई। बार बार उनके दर्शनों की लालसा जगने लगी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में 2 तेजोमय ब्राह्मण दिखाई दिए। मैं उन्हें पहचान न सका। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया कि हम दोनों नारद और अंगीरा हैं। फिर उन्होंने कहा, हम कल दिन में 3 बजे तुमसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। यह स्वप्न प्रायः जागृत अवस्था के समय का था और इतना स्वाभाविक था कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं रहा। मैंने पीछे बगीचे में इमली के पेड़ के पास एक कुटिया साफ करवाकर उसके सामने एक बेंच लगवा दी और उस पर 2 आसन लगा दिए। मैंने किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं की। मैं स्वयं अपने निवास स्थान के बाहर बरामदे में बैठ गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 3 बजे 2 ब्राह्मण आए और मुझसे मिलना चाहा। मैं उन्हें पहचान गया। ठीक वही आकृति, वही स्वरूप जो स्वप्न में मैंने देखा था। मैं पीछे बगीचे में बढ़ने लगा और वे मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग उस एकांत कुटिया पर पहुंचे। उन दोनों को मैंने बेंच पर लगे हुए आसनों पर बैठा दिया। मैं नीचे बैठ गया। दोनों ब्राह्मण सफेद कपड़े पहने हुए थे, किंतु आसन पर बैठते ही दोनों का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। बड़ा ही भव्य और दर्शनीय रूप था। वे कुछ देर बैठे रहे और उन्होंने मुझे कुछ बातें कही। अंत में उन्होंने कहा, जब कभी याद करोगे तब हम आ जाएंगे। वे मुझ जैसी वाणी में बोल रहे थे। वे जिस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं उससे वे उसकी समझ में आने वाली भाषा में बोलते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में ऐसा क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया जिनके कारण इतने बड़े संत महर्षि उनसे मिलने आया करते थे, तो इससे पहले जो 16 ऑडियो मैंने बनाया है आप उसे अवश्य सुने। बिल्कुल शुरू से सुनिएगा। उनकी बायोग्राफी बचपन से मैंने बनाई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप भी अगर वैसा करेंगे तो भगवान आप पे भी कृपा करेंगे। वो एक दिन में कितना जाप करते थे, कैसे करते थे, उनके जीवन में आध्यात्मिकता इतना ज़्यादा कैसे आई, और आगे तो मैं श्री राधा बाबा जी का पूरा जीवनी बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में क्या क्या बताया है। तो इससे पहले के ऑडियो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो कृपया उसे अवश्य सुन लीजिएगा। पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे जी की परोक्ष संभाल। पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे की गणना हिंदी पत्रकारिता के स्तंभों में की जाती है। श्री गर्दे जी ने संपादकीय विभाग के सदस्य के रूप में काफी दिनों तक कल्याण की सेवा की थी। भाई जी का उन पर बहुत स्नेह था। गर्दे जी का पत्र एवं भाई जी का उत्तर दोनों ही नीचे दिए जा रहे हैं, जिससे भाई जी की अलौकिक क्षमता का पता लगता है। पत्थर गली, रतन फाटक, बनारस सिटी, 15 अगस्त 1937। भाई जी, फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं उसका सर्वथा परित्याग करने के लिए आज मैं आपको संबोधन करते हुए आपके नाम के पूर्व कोई विशेषण नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कोई भी विशेषण लगाने में सत्य का कुछ न कुछ अपलाभ ही होता है। यद्यपि जो कोई विशेषण मैं आपके नाम के साथ लगाता हूं वह हृदयांतर में सदा सत्य रूप होता है। यदि मैं आपको परम प्रिय कहूं तो यह देखता हूं
कि मुझे आप जितना प्रिय हैं उतने तो आप प्रिय नहीं हैं। पर यह बात भी झूठ है, क्योंकि पाप यदि मुझे प्रिय होता तो मैं उसकी शिकायत आपसे क्यों करता। पाप है तो मेरा शत्रु ही, पर उसके जाल में फंसकर मैं पापी हो गया हूं। मैं पापात्मा हूं। मेरा अधिकांश जीवन पाप में रहा है। इस समय भी पाप में ही हो रहा है। गत 6 वर्षों की डायरियां मेरे पास हैं। उन्हें देखता हूं तो यही सिद्धांत निकलता है कि जो समय आपके सत्संग में बीता, या जो 2-4-10 दिन पौंडीचेरी में बीते, या जो बीमारी में बीते, उसी में मैं कम से कम शरीरतः पाप वर्जित रहा। अन्यथा पाप का ही चिंतन, पाप कर्म में ही निमज्जन, पाप का ही अनुताप, पाप से ही युद्ध, पाप से ही हार जीत, पाप का ही छिपावा, पाप का ही विस्तार करता रहा हूं। और जो कुछ मैंने इस पाप से मुक्त होकर सुख स्वरूप होने का साधन अपने मन में सोचा, वह सब व्यर्थ हुआ। यही प्रतीति हुई कि महापुरुष सेवन ही पाप कर्दम से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। पर इस उपाय को छोड़कर मैं यहां आया हूं, इस भरोसे कि सतत भगवान नाम स्मरण से यहां भी वह कार्य सध जाएगा जो आपके संग में अथवा पौंडीचेरी में रहकर सध सकता है। भगवान नाम स्मरण से पाप से निस्तार होता है, यह बात विश्वास में कुछ आ गई है। पर भगवान नाम स्मरण ने मुझे अभी अपने अधीन नहीं किया है। विकार का हेतु सामने आते ही भगवान नाम स्मरण छूट जाता है, अथवा जब तक मैं भगवान नाम का सहारा लेता हूं तब तक तो सहारा मिलता है, पर छोड़ते ही छूट जाता है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वत्र उनका प्रभाव है। यह बात भी कभी किसी समय ही याद आती है। व्यवहारतः तो यही आवश्यक जान पड़ता है कि मुझे किसी ऐसे सत्पुरुष के अधीन रहना चाहिए जो मुझे जानता है कि मैं पापात्मा हूं और जिसे मेरे उद्धार की मुझसे भी अधिक चिंता है, जैसे अपने नालायक पुत्र के लिए उसकी माता को होती है। पौंडीचेरी में श्री अरविंद देव और मदर यह जानते हैं, उन्हें मेरे उद्धार की चिंता भी अवश्य होगी, पर वहां जाकर रहना इस गृहस्थी को लेकर नहीं बनता। गृहस्थी को चलाने वाले हैं तो भगवान ही, तो क्या इन सबको छोड़कर पौंडीचेरी चला जाऊं? यह एक प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि मैं काशी में बिना किसी ऐसे पुरुष के संग के नहीं रहना चाहता जो मुझे उस तरह से न जानता हो जिस तरह से आप जानते हैं। आप कृपा कर यह बताइए कि मैं काशी में रहूं तो किसकी शरण में रहूं, किसको आपके स्थान में मानकर रहूं, जिसका अंकुश मुझ पर रहे। मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां आप हो, या श्री अरविंद हो, या जिन्हें आप कह दे वे हो। 14 अगस्त को मैं आपसे विदा हुआ। उसी रात से पूर्वाभ्यस्त पाप वृत्ति को निरंकुश खुला मैदान सा मिल रहा है। मुझे बड़ा कठिन युद्ध करना पड़ रहा है। सत्संग की बातें याद कर करके अपने आप को संभालने का प्रयत्न करता हूं, पर संभालना कठिन होता है। संभलकर भी फिर पाप पथ पर अग्रसर होता हूं। इससे महापुरुष के दया की भिक्षा चाहता हूं। सत्संग के द्वारा आपने सब कुछ बता दिया है, पर वह सार्वत्रिक है। इस पत्र के उत्तर में विशिष्ट रूप से ऐसी आज्ञा कीजिए कि मेरा जीवन ऐसा बन जाए जैसा आप चाहते हैं। कल संध्या समय पाप में प्रवृत्त होने के अवसर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि बीकानेरी पगड़ी बांधे हुए आप मेरे पास आकर खड़े हो गए। आपका मुखमंडल उदास था। आपने कहा, कहां जाते हो? घर चलो। आपको मेरे लिए नरक में उतरना पड़ा। मैंने कहा, यह भ्रम है। तुम मन से यहां हो, इसका क्या प्रमाण है? और स्पष्ट करके बताओ। मेरे ललाट में तिलक लगा था, वैसा ही तिलक आपके ललाट में आभासित हुआ। आप मौन रहे, पर मन ही मन कहने लगा, अपने भरसक इस बात को स्पष्ट कर लो।
मैंने सिनेमा हाउस के अंधगृह की ओर पीठ फेरी। मैं स्थिर हो गया, मेरे पैर धरती में जम गए। मैंने कहा, भाई जी, जहां आप कहिए वहीं चलता हूं। बताइए तो सही। आपने कहा, घर चलो। मैं आपके पीछे पीछे चला। थोड़ी देर चलकर मैं एक स्थान में रुक गया और मैंने आपसे कहा, आज भर मुझे हो आने दीजिए, कल मैं नहीं जाऊंगा। कहिए, हो आऊं? आपने कहा, अच्छा तो मैं अब जाता हूं। यह कहकर आप बहुत दूर निकल गए। मैंने कहा, भाई जी मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं। इसी माना स्थिति में लौट रहा था। रास्ते में एक योगी मिले। ये योगी कई बार मिले हैं, पर कल इनके जैसे दर्शन हुए वैसे इससे पहले कभी नहीं हुए थे। इनसे कुछ इधर उधर की बातचीत चल रही थी। तब अकस्मात यह स्मरण हुआ कि एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आज मेरे घर आने वाले हैं। शायद आए हों, तो जल्दी घर चले। मैं घर चला आया। बीच की एक बात कहना भूल गया। मैंने जब आपको पुकारा, भाई जी आप मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं, तो आपने पास आकर कहा, तो चलो, घर चलो। मैंने पूछा, घर चलकर क्या करूं? आपने कहा, ओम नमः शिवाय का जप करो। मैंने पूछा, कितना जप करूं? आपने कहा, 5 माला। गोरखपुर से चलने के बाद जितने दिन तुम इस दोष में प्रवृत्त हुए, उतनी 5 माला जपो, जन्माष्टमी तक नित्य सायंकाल। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ और मैं उस योगी के दर्शन कर घर लौट आया तथा ओम नमः शिवाय की 5 माला का जप कर लिया। प्रायश्चित स्वरूप चीनी फल आदि लेकर जन्माष्टमी तक का उपवास व्रत आरंभ किया है। विगत रविवार से और 12 पंचमाला ओम नमः शिवाय की कल मंगलवार की संध्या से आरंभ की है। यह सब इसलिए निवेदन किया है कि आप यथोचित संशोधन बताकर मेरे जीवन को ऐसे रास्ते पर लगा दें कि यह जीवन व्यर्थ न जाए, भगवान से कभी विमुख न हो। भवदीय लक्ष्मण। श्रद्धालु पुरुष की भगवान स्वयं देखरेख करते हैं, उसको गिरने से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। यदि कोई आदमी भगवान के आश्रित हो तो वह अपने जीवन में देख सकता है कि ठीक मौके पर जब वह गिरने लगा तो मानो अद्भुत रूप से किसी ने आकर हाथ पकड़ लिया। भगवान चाहे किसी के मित्र रूप में आ जाए या किसी भाई के रूप में। मेरे पास श्री गर्दे जी का एक पुराना पत्र रखा है। मुझे इस बात का पता ही नहीं था। जब उनका पत्र आया तब पता लगा। ऊपर दिए गए पत्र के उत्तर में भाई जी ने जो पत्र लिखा उसे भी नीचे दिया जा रहा है। रतनगढ़, बीकानेर, 13 सितंबर 1937। पूज्यपाद गर्दे जी महाशय, चरणों में सादर प्रणाम। आपके 3 पत्र मिले। यहां आने पर मुझे 2 बार बीकानेर और 1 बार दिल्ली जाना पड़ा। उससे समय पर उत्तर नहीं लिख सका। आप कुछ भी अन्यथा ना समझें। पूज्यपाद और चरणों में सादर प्रणाम लिखने में फॉर्मेलिटी तनिक भी नहीं है। मैं जिस दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, किसी भी अवस्था में, इस जन्म में उसमें अंतर नहीं पड़ सकता। इसलिए आप जरा भी संकोच ना करें। आपके द्वारा श्री भाई जी शब्द का प्रयोग बहुत ठीक जचा। यही होना चाहिए। बीच के पत्र में लिखी हुई अद्भुत घटना को पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। आप श्री भगवान का नाम जपते हैं, नाम स्मरण से सब काम सध जाएगा, यह आपका भरोसा था। उसी भगवान नाम ने मेरे नाम और रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आपको बचाया है। उसी ने ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको दीक्षा दी है। आप इसी कल्याणमय मंत्र का जप करते रहिए और इस शंका को दूर कर दीजिए कि अभी नाम स्मरण ने आपको अपनाया नहीं है। नाम स्मरण नहीं अपनाता तो दूसरा रक्षा करने वाला कौन था? आप इस बात का विश्वास कीजिए।
नाम मेरे रूप में या अन्य किसी रूप में सदा आपके साथ है। आपके मन की दशा को और आपकी शारीरिक क्रिया को देखता है, आपको बचाता है, आपको वृत्तियों से लड़ने में विजय दिलवाता है। पाप की प्रवृत्ति में आपके मन में संकोच, लज्जा, भय और पतन का भय पैदा करता है। कहीं किसी प्रकार से पतन होने पर फिर उठाता है। यह सब तो होता ही है। आप यदि विश्वास कर लें कि श्री भगवान नाम सदा मेरे कार्यों को देखता है, न मालूम कब किस अवस्था में भाई जी के रूप में या अन्य किसी रूप में मेरे समीप प्रकट हो जाएगा, जिससे मुझे संकोच और लज्जा के सागर में डूब जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे किसी भी काम में प्रवृत्ति ही नहीं होनी चाहिए। जो साथ है वह चाहे तो सामने आ सकता है। यह समझने से आप सदा ही अलग रहते हुए भी भाई जी के या श्री अरविंद जी के संधि में ही रहेंगे। आपके विश्वास और निश्चय पर निर्भर है। आपने मुझे अपना समझकर मेरे सामने हृदय खोल रखा है। यह कोई भगवान का ही विधान है। मुझ पर आपका जो विश्वास और स्नेह है, उसको देखते मैं तो आपका चिर ऋणी हूं। आपके स्नेह का बदला कभी चुका नहीं सकता। भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान के अप्रतिहत बल से आप संशय और निश्चय, आशा और निराशा के युद्ध में अवश्य ही विजय होंगे। नैया डगमगाएगी परंतु डूबेगी नहीं। हां, विश्वास छूट जाएगा तो अवश्य कठिनता का सामना करना पड़ेगा। भगवद अनुकंपा से नौका निश्चित ही उद्दिष्ट दिशा में जाएगी और यात्रा अवश्य ही सफल होगी। इसमें संदेह करना भगवत कृपा का तिरस्कार करना है। हां, मच्चित होने की आवश्यकता है, परंतु यह मच्चित्ता भी विश्वास से ही मिलती है।